मैं पर्सनली एज अ वैल्यू ड्रिवन इंडिविजुअल, एज अ वैल्यू कॉन्शियस इंडिविजुअल, मैं उसको प्रोडक्टिव एसेट्स में डालना चाहूँगा. मैं प्रॉपर्टी में नहीं डालूंगा, मैं उसको डॉलर्स में नहीं डालूंगा, मैं गोल्ड में नहीं डालूंगा. मैं चाहूँगा कि मेरा पैसा लगे स्टॉक्स के अंदर, मेरा पैसा लगे इवेंचुअली स्टार्टअप के किसी उसके अंदर मैं जाके कर सकूँ, उधर मेरा पैसा लग जाए. मोस्टली मैं अपना पैसा लगाता हूँ इसी वजह से कि यार ठीक है, बाकी किसी को मैं ट्रस्ट कर सकता नहीं, मैं अपना वो ट्रस्ट कर सकता हूँ. स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी डूइंग थिंग्स ऑफ माय ओन, राइट. एंड आई मीन आपने जो नंबर बताया उससे आई स्पेंट वे मोर than that on my podcast, for example. And if people would say कि is it a business, is it a wo, and it will be a business maybe eventually. I'll make money from it as well, but I think for me, मैंने जो let's say 70 लाख रुपया लगाया है वो मैंने अपनी अपब्रिंगिंग में लगाया है, और जो मैं उससे जो मैंने वैल्यू जनरेट कर ली है सर, वो मुझे दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती थी. जो मैंने उन लोगों से बात करके और उन लोगों से सीख कर, इकोनॉमी मैंने उधर से समझी, इन्वेस्टमेंट मैंने उधर से समझी, स्टार्टअप्स मैंने उधर से समझी, बिजनेस मैंने उधर से समझा, सोसाइटी मैंने उधर से समझा, फॉरेन पॉलिसी मैंने उधर से समझी, तो मैंने उसमें इन्वेस्ट किया, and through that investment I'm able to make more money now these days. Just curious how you have built up this mindset, being productive or learning about different things. चले, you're not an economist या investment advisor या hedge fund manager, but you have given some amazing advice. I'm just curious how you build up that mindset, that perspective, that analysis of things. What are like your tools जो आप पढ़ते हैं? What are some of the people that you follow from whom you are learning these things, or which is like just like आपकी curiosity का जवाब दे पाते हैं, you are asking and asking, or you're reading and बात से बात निकलती है, and you are researching. What are some of these tools that you're learning from? I think I don't follow people. People are important. I've never followed people. I've never had an individual जिसमें कहूँ यार वो क्या किंग है, ये मेरी salvation है. Because होता नहीं है ऐसे. कोई एक इंसान एक एरिया में आपको कोई अच्छी चीज सिखा सकता है, but he is not the only salvation for every, or does not have the answer for every question that you have. So I don't necessarily follow any particular individual. I have interest areas. I've always been interested in. What are your interest areas? I'm interested in geopolitics. Okay. लेकिन अगर वो GDP growth consumption generate कर रही है तो वो unsustainable है. Consumption मैं बेसिक्स आपको देता हूँ लोगों को समझाने के लिए. आपके पास आपको मैं 5 लाख रुपए देता हूँ कर्जे के तौर पे. आप उस 5 लाख रुपए से जाके एक नई घड़ी भी खरीद सकते हैं, आईफोन खरीद सकते हैं, आईफोन 14, ठीक है, और उसको शशके के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप उस 5 लाख रुपए से बिजनेस बना सकते हैं. ठीक है, आप क्या करना चाहें? Sure, I would love to start up something, और जो उससे profit generate हो उनको reinvest करके, और जो मजीद पैसे आ रहे हैं, if I want to have a शशका of iPhone, I would save up for that. चलिए मैं इसको फ्लिप करता हूँ. मैं आपको 50 लाख रुपए देता हूँ, ठीक है, आपको 50 लाख रुपए देता हूँ और आपको कहता हूँ आपने कहीं इन्वेस्ट करना है. आपको 2 ऑप्शन है, या आप कहीं मार्केट में इन्वेस्ट करें या आप एक गाड़ी खरीदें. ठीक है, आप हिस्टोरिकली देखें तो गाड़ी की प्राइस तो बढ़ रही है. आपको पता है पाकिस्तानी गाड़ियां खरीद रहे हैं, यानी कि किस तरह गाड़ियां खरीद रहे हैं, वो जो प्लॉट खरीद रहे हैं वो गाड़ी की तरह है. एक गाड़ी लेके खड़ी कर दें आप अपने उसमें, उसको आप जाके साल बाद महंगी प्राइस के ऊपर बेच दें, उससे कोई फायदा हुआ है? इज दैट अ लॉन्ग टर्म प्ले, और इज दैट यू मेकिंग मनी वंस, नॉट इवन मेकिंग एनी मनी, इन्फ्लेशन से आपने हेज कर दिया अपने आप को, एंड देन यू मूव ऑन, राइट? Our people are putting all of our money into पहला का एक तो क्या मसला है, आपके जो सेविंग्स अकाउंट्स है ना, जिस पैसे को आप बैंक्स यूज करते हैं, वो आपके इंटरेस्ट बेस्ड है, जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी कौम जो है वो शरिया के इशू की वजह से वो उसमें पैसे नहीं डालती, वो करंट अकाउंट में डालती है. यस, ट्रू. यू नीड अ मोर, जब आपको पता है कौम शरिया कंप्लायंट चाहती है, तो आप शरिया कंप्लायंट को पुश करो और आप इंश्योर करो कि शरिया कंप्लायंट सेविंग्स अकाउंट्स हैं. सेविंग्स की, but I think every bank have their Islamic bank. They have, but you're not pushing it as much, ना? You're not pushing it as much. It's other thing कि जो scholars हैं, जो के religious experts हैं, वो उसको भी गलत कहते हैं. यार आप इससे भी दूर रहो, regardless सही है, इस्लाम का नाम बना दिया, लेकिन at the back end story वही traditional banking वाली है. कौन से scholars हैं? अब आपके बहुत सारे scholars हैं जो, यार मैं उन्हीं scholars की बात कर रहा हूँ जिनको
आप जिस इलाके में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस सेक्टर में रहते हैं, जिस मस्जिद आप जाते हैं, वो मेंबर पर जो साथ बैठे हुए हैं, आप उन्हीं को सुबह शाम मैं अगेन कह रहा हूँ to solve a problem you cannot solve it in its entirety, but you can go one step in the right direction, right? And that one step in the right direction would be a lot of people who are religiously conscious and want to invest in opportunities which are more Sharia compliant, आप उनको तो पहले देना शुरू करें और फिर eventually other people will follow suit as well. Similarly, आप so again मैं अगर करूँगा to put it simply, I can go on and on about a lot of other things, but just invest in more productive assets, in more productive areas.